टनकपुर के विकास में कुछ भी थोड़ी थोड़ी समस्या हैं जहाँ पे कि रोड भी पड़ रही है और डामर जो पड़ रही है वो एक तरह से देखा जाए तो देखा गया, हमारे हिसाब से भी देखा गया है तो वहाँ पे इतनी डामर में मतलब ऐसी मजबूती नहीं है कि 2 साल रुक सके या 3 साल रुक सके। तो आपका क्या कहना है? और उसमें हमारा सर ये कहना है, अब ये पड़े हुए 1 डेढ़ महीना भी नहीं हुआ है, जी वो रोड पूरी उखड़ गई है। हैं? अब इनने पता नहीं कितने करोड़ों का बजट बना दिया, कितने करोड़ों का बजट बना दिया। ये क्या बनाया? अंदर वालों के खाने हैं। हमारे उसमें तो अभी संज्ञान में कुछ नहीं है। हैं? ये लोग जानते हैं, नेता लोग हैं जो भी हैं जिनने डाली है, ये सब इन्हीं लोगों के मिली भगत के हैं जो भी हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, इन्हीं के हैं आदमी, वो हमारे नहीं है कोई भी उसमें। अब इनने डाली है रोड है वो। अच्छा ये बताइए, कल को जैसे कि टनकपुर का जो एक विकास हो रहा है कि जो अभी रोड पड़ रही है, जैसे आप कह रहे हो कि जो रोड डाली है इनकी मजबूती का कोई भरोसा नहीं है, ना, ठीक है? नहीं है। हाँ नहीं है, ठीक है। तो मतलब जो एक जनता को मतलब क्या दिखावा है या एक मजबूती वैसे लेके चल रहा ये है? सब दिखा हुआ है, मजबूती नहीं है अभी तक। मजबूती तब आएगी। हमने कई काम इनसे कह रखे हैं, अभी तक हमारे कोई भी काम इन लोगों ने अभी तक नहीं करे। हमारे अगल बगल में ही है, पंचायत के पास हम रहते हैं। हमारी वो रोडें हैं कई सालों से, मुख्यमंत्री कार्यालय में हमने दे रखी है वो सर। हमारा लिखित लेटर भी है उनके पास। अच्छा बीच में जो पुलिया हैं उनमें हुआ क्या है कि जो एक मजबूती आनी थी पुलिया के साथ में, तो एक गाड़ी जाती है तो उछलती है जोर से। तो मतलब आपने देखा लिटिल फ्लावर स्कूल से आगे रोड यानी मजबूत करी गई थी। जो बीच की रोडें हैं वो जो शहर के अंदर हैं, जो पुलिया निकाली गई हैं उसमें गाड़ी जाती है उछलती है, और जो आते हैं बेचारे राहगीर जो आते हैं उसमें आदमी परेशान होता है। तो इनको क्या कहना चाहोगे कि इनकी एनएच की कमी है या नहीं, जो लोकल के आदमी उनकी कमी है? एनएच की कमी है। रोड तो एनएच की बनाई है सर। हम्म लोकल वाले क्या करेंगे बेचारे, वो तो लोकल वाले लोकल ही हुए। एनएच ने बना रखा पूरा रोड का, जिम्मेदारी उनकी है सर। हाँ वो अपना बनाए, देखें पानी का निकास कहाँ है। पानी अभी बरसात होगी, पानी का निकास हमारे घरों में जाएगा। पिछले बार भी हमारे आया था पूरा पानी, घरों में भरा था पानी है। और जो इन लोगों ने क्या कर रखा है, जो कई लोग ऐसे हैं मकानों में जो बने हैं रोड के किनारे, हाँ। उनने पानी इसमें छोड़ रखा है, नाले में। क्यों छोड़ रखा है? एनएच वाले इसमें क्यों नहीं ले रहे संज्ञान? ये एनएच वालों का काम है, हमारा काम तो नहीं है। एनएच वालों का संज्ञान है, एनएच वाले लें उसमें संज्ञान। भाई तो आपने ये कनेक्शन है लैट्रिन का, बाथरूम का, ये पानी आपने क्यों डाल दिया इसमें? 4-5 बजे थे उसने। हम ले उनसे, गाँव वालों से दुश्मनी। जनता का कहना है, जो जनता एक जनार्दन होती है वो कह रहे हैं कि जो एक हाईवे की भी अपने ड्रेन है उसको अपने हिसाब से सेट करते हैं, और जो यानी कि जो पब्लिक है जो जहाँ रहते हैं उनकी भी ड्रेन वहीं जाती है, उसी में जाती है। तो उनका कहना है कि कम से कम जो भी एक ड्रेन होती है उसको हिसाब से डालें, और कहीं कहीं पानी ब्लॉक होता है तो उसको भी देखें कि हाँ कहाँ पे डाउन है और कहाँ पे अप है। और तो एनएच का पानी जो है ये नाली में आपके लेटरिन बाथरूम का पानी आ रहा है, उसको बैन लगाओ पहले तो आप। किसी ने लेटरिन का डाल रखा है, किसी ने बाथरूम का डाल रखा है। ये आपने, ये एनएच का है या रोड का पानी, किसका पानी आएगा उसमें? ये आपने क्यों कर रखा है इसको? बैन लगाओ उसको पर, उसको उस पर शुल्क लगाओ। भैया आपने कैसे डाल दिया इसमें ये पानी? ये तुम्हारे उसका, ये तो रोड का पानी का है। उनने सबने अपना ड्रिंक कर रखा है उसमें। कई होटल हैं जहाँ पर हमारे चुंगी से लेके हमारे ज्ञानखिला पंचायत तक जितने भी मकान हैं, घर हैं, सबने अपने लिंक रोड उसमें डाल दिए हैं। ये किसमें? आपकी उस नाली में, एनएच की जो नाली है। हैं? सबसे मतलब थोड़ी हुआ। सबसे बड़ी बात है कि इनका कहना है कि जो भी एनएच की जो नाली है उसमें जो पब्लिक की जो नालियां हैं वो भी डाल रखी हैं, और ऐसे सुधार के लिए अगर नगर पालिका के अंदर आता तो नगर पालिका को इसमें सुधार करना चाहिए, और एनएच के अंदर आता तो वो सुधार करेगी। देखो ये कार्य उनके हैं ना कि आम जनता के हैं, और आम जनता ये परेशान जब होती है तो वो शिकायत करती है। इस शिकायत पे सब लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए, सभी के परिवार हैं। देखो सर, इसमें हमने कई बार शिकायतें लिख दी है, मुख्यमंत्री कार्यालय में दे दिया हमने, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है इसमें। तो मैं एक मान के चलिए कि अब टनकपुर के हिसाब से एक मान जिला अध्यक्ष मैं बोल रहा हूँ इस बात को कि जनता और एनएच अलग अलग हैं। देखो कोई भी ड्रेन डाल रहे हैं, कोई भी बात हो रही है तो वहाँ पे क्या होता है कि एक जनता है, ठीक है, जनता एक अपना जो एक बस्ती होती है तो उसमें क्या होता है कि उनका भी पानी जाना चाहिए, और बाकी जो होता है कि सरकार के हिसाब से देखा जाता है वो ड्रेन की लाइन को इतना देखे कि इसका पानी निकास जो होना है वो ऐसे जाना चाहिए कि कहीं रुके ना। तो अभी इनने कहा था हमसे, हमारी बात हुई थी इनसे, इससे मुख्यमंत्री कार्यालय में से, इनने कहा था नहीं हमारा ये सर्वे चल रहा है,
कौन से रुड़की, हाँ। NH रुड़की वाले इसका सर्वे कर रहे हैं। हाँ। अभी तक 2-3 साल से हमें तो कोई सुनवाई नहीं आ रही है। अब ये बरसात चालू होगी मई जून जुलाई में से, है ये पानी सब हमारे घरों में जाता है पूरा पूरा। देखो पूरा घर में बढ़ता है हमारे पानी, वो पूरा ये घुटने घुटने तक 4-5 फुट तक अब हो जाएगा। अगले महीने से 2-3 महीने में बारिश हो जाएगी जब ये पानी सब हमारा जितना तुम्हारा इनकी गंदगी लैट्रिन बाथरूम का पानी है जो हम छोड़ रखा है ना इसमें नाली में, ये सब हमारे घर में जाएगा ये। हमारे साथ में जुड़ चुके थे सुरेश मोनी जी जो पंचायत में रहते हैं, और उनका कहना है कि अभी तो चलो एक मान के चलो गर्मी आ रही है, बरसात में आके क्या होता है कि वो पानी घर के अंदर घुस जाता है। तो लोगों की बाथरूम का पानी है लोगों की परेशानियों को देखते हुए और सारे काम देखते हुए मान के चलिए सरकार को इतना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो नाली की व्यवस्था है वो ऐसी बनाए कि जो ड्रेन बनाए। सरकार जो कि राज्य सरकार देखे इसमें, हमारी जो राज्य की सरकार है उनको ध्यान देना चाहिए ज़्यादा इसमें विशेष। तो इनको सबको देखना चाहिए मिलकर कि सारे विभाग एक जैसे होते हैं। कभी कोई मीटिंग होती है तो सब एक दूसरे को करते हैं कि एक मीटिंग ऐसी है कि हाँ ठीक है, उसमें फॉरेस्ट भी होता है और क्या कहते हैं हमारे NH वाले होते हैं और यानी नगर पालिका के भी होते हैं, सभी चीज़ को संज्ञान में लेते हैं। लेकिन कभी भी ऐसी चीज़ मत करो कि जो लगे हाँ ऐसी ड्रेन लो कि जिससे कि ढलान ऐसा बने और इनके घर में पानी ना जाए। तो इस बात के लिए हमारे सुरेश मोनी जी हमारे साथ आज हमारी जो वार्तालाप हुई है तो उन्होंने ये कहा कि हमारे को बड़ा दुख है इस बात का कि हमारे परिवार कभी कभी जो सामान होता है वो हमें ऊपर रखना पड़ता है और घर के ऊपर भी रखना पड़ता है। तो इतना जब विकास हो रहा है तो ऐसे मतलब मान के चलिए जब इतना विकास हो रहा है तो किसी घर में पानी नहीं जाना चाहिए, और वो भी गंदा पानी होता है। देखो गंदा पानी होता है। राज्य सरकार हमारे ये कोई बड़ी बात नहीं है सर, राज्य सरकार जब चाहे वो तब करा सकती है इनको इतना काम। तो मैं अभी थोड़ा ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सभी लोग देख रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो इनका कहना सही है। वैसे विकास के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर विकास के तौर पर नहीं जाते हो तो फिर उसमें एक चीज़ आती है कि इतना बड़ा विकास आप कर रहे हैं, मैं आपको खुद बता रहा हूँ इतना बड़ा विकास कर रहे हैं, तो फिर ये बताइए गरीब परिवारों को उनके घर में ड्रेन देना और नाली को इतना उठा देना कि उनके मकान 2 फुट नीचे हैं, तो उसमें भी एक आपको देखना पड़ेगा कि कैसे व्यवस्थाएं बनेंगी। तो सरकार से मेरा इतना कहना है कि एक ड्रेन जो डालनी है यहाँ से पानी कहीं किसी घर में ना जाए। और हमारे साथ में जुड़े चुके थे सुरेश मोनी जी, तो हमारी उनसे वार्तालाप हुई है, आपने सुन लिया। बाकी धन्यवाद।